ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ಹಜರತ್ ಮಾಸಾಹೇಬ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಮಹಾಸಾಹೇಬ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಮೊನ್ನೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕ 28 ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಈ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ ಉಗ್ರರನ್ನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಬೇಕು, ಮೃತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಉಗ್ರರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ 28 ಜನ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲೆಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುತ್ತಾ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಹಜರತ್ ಮಾಸಾಹೇಬ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಮಾನವ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಕ್ಫ್ ಸುಧಾರಣೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸಿದೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಕ್ಫ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಕುಡಚಿ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶಾಂತವೀರ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದ ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. पहलगाम में एक वाकया पेश आया और दरिंदों ने, दहशतगर्दों ने और जो है इंसानियत के कातिलों ने हमारे बिरादरान वतन को और हमारे जो है मुल्क के रहने वाले 28 लोगों को कत्ल किया है. हमारे बिरादरान वतन को उन्होंने गोली चलाई है. आज उनके गम में, उनके खानदान के गम में, उनकी बिरादरी के गम में हम सब शरीक हैं. इसलिए हमें 2 मिनट तक खामोश होकर उनके साथ अपनी जो है हमदर्दी जताना है. यहाँ जमा होने का मकसद यही था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट एक्ट जो पास किए वक्फ के खिलाफ, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर सब जमा थे. तो ऑलरेडी वक्फ एक्ट पास हो चुका है. हमारा सबकी मुखालिफत है उसको. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बिल पास किए हैं, तो हमारा एक मकसद है कि उसमें बहुत से ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिससे हम लोग उससे नाराज़ हैं. वो हमारी सहमति से, स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से नहीं ले गया गया. डायरेक्टली अमेंडमेंट पास किए मेजॉरिटी के हिसाब से. तो हम लोग उसके वास्ते यहाँ पर जमा हुए, स्ट्राइक किए. हमारा आगे भी मकसद यही रहेगा और उससे हम लोग कोर्ट को भी जाएंगे. कोर्ट से भी उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे. और जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर थे, चाहे मीडिया हो, डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या प्रेस वाले हो या जितने भी पब्लिक यहाँ पर आए, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं जो ये प्रोग्राम में अटेंड किए. और सबको हम लोग एक रैली पीसफुली हुई, उसका भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं. और ये मैसेज हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को एक लेटर भी दिए कि इसके लिए हमारी जो मांगनी है, इसमें जो जो अमेंडमेंट चेंजेस करना है इसमें करें. इसका बोलकर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. सर, जो कश्मीर में हमला आतंकवादी ने हमले किया था, उसके बारे में हम लोग निंदा करते हैं. ये एक इंसानियत के लिए सब में बड़ा ये एक हमला था. जो टेररिस्ट है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो दहशतगर्द है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनके ऊपर एक्शन ले. तो ऐसा हमला फिर से हिंदुस्तान में किसी भी जगह ना हो. तो ये बड़ा एक इंसानियत के लिए एक बड़ा हमला है. तो हम कंडम करते हैं. सारी समाज के लिए एक बड़ा बुरा एक वक्त था और हम उसके लिए सुबह इनिशियली ये भी करें, मौन भी किए. और हम अपील करते हैं ऐसे लोगों को समाज में रहना भी नहीं चाहिए. जो ऐसे हिंदुस्तान तो क्या कोई भी समाज में ऐसे लोग रहना नहीं चाहिए. हम भी सब लोगों को अपील करते हैं इसकी मुखालिफत करें. बस इतना करके मुझे वक्फ के ताल्लुक से महासाहिबा दरगाह से महासाहिबा सर्कल तक बड़ी रैली और प्रोटेस्ट का प्रोग्राम किया गया. और उसका जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को ये बताना था कि हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं, वक्फ एक्ट के खिलाफ हैं. हम किसी भी ऐसी चीज़ के खिलाफ हैं जो चीज़ संविधान के खिलाफ अगर आप लाएंगे वो हम पर थोपने की कोशिश करेंगे. हम उसके खिलाफ लड़ाई करेंगे, रास्ते का इख्तियार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार करेंगे और केस करेंगे. कानूनी तौर पर लड़ेंगे, मैदानी तौर पर लड़ेंगे. आप हमें इस तरह संविधान के खिलाफ कोई काला कानून थोप नहीं सकते. आप हुकूमत की एक दोगलापन देखें. हुकूमत का झूठ कितना साफ हो गया. हुकूमत ये कह रही थी कि ये मुसलमानों के लिए क्या है, एक फ़ायदेमंद है.
वक्फ से मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, ये एक्ट लाकर मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। सरासर झूठ बोल रही है, सरासर हुकूमत इस पर दगाबाजी कर रही है। वक्फ कहते हैं हमेशा से रुक जाना, क़यामत तक अल्लाह की हुकूमत को वक्फ कहते हैं। उसमें कोई कब्जा नहीं कर सकता। और उसमें ऐसे 40 तरीके से क्या किया गया, अमेंडमेंट लाया गया जो सरासर संविधान के खिलाफ है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल से लेकर आर्टिकल 13 के खिलाफ वर्जी कर रहा है, हमारी शरीयत की मुखालिफत है और अवाम की मुखालिफत कर रहा है। उनका पूरा फ़ायदा छीन कर पूरी वक्फ ज़मीन को हुकूमत के ताबे करने की कोशिश कर रहा है, जो कि संविधान के खिलाफ है। हम इसकी कंडम करते हैं, इसके मैदान में लड़ाई लड़ते रहेंगे। दिल्ली से लेकर दिल्ली तक हम रैलियाँ करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, धरने करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जहाँ तक हमें कहेगी, इससे पहले भी हम मुस्लिम पर्सनल के नक्शे कदम पर चलते हुए 1000 प्रोटेस्ट हमने कर्नाटक में किए हैं, पूरे हिंदुस्तान में किए हैं। मुस्लिम पर्सनल के हुकूक पर चलते हुए हमारे बहुत सारे लीडर जेल का सामना किए गए हैं। आज तक हमारे एक लीडर को MK फैजी साहब को जेल में डाल दिया गया वक्फ के ये करने की वजह से, प्रोटेस्ट करने की वजह से। तो हम इस वक्त को बचाने के लिए शहीद होने भी तैयार हैं, जेल भरो आंदोलन करने भी तैयार हैं, शाहीन बाग करने भी तैयार हैं। हर मुमकिन कोशिश जो हमसे हो सकती है, जो संविधान हमें हक देता है, वो हर तरीके से हम करके इस वक्फ बिल को रोकेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े।